नींद नहीं आ रही तुम्हें भी? बेचैनी हो रही थी। बैठो, चाय पियोगी? नहीं शुक्रिया। तो फिर कुछ पेस्ट्री खा लो। इस वक्त कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी? होगी तो, मगर मजेदार है। वैसे एक बात कहूं, लोग चाहे जितना भी तुम दोनों को तंग करे, तुम एक दूसरे के लिए वफादार हो। क्योंकि एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हम लोग, यानी कम से कम अपने मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। असमत साहिबा, वो इसरार कर रही है कि मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लूं। जानती हूँ वो जरूर कर रही होंगी, मगर मुझे डर लग रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। बस यही ख्याल आता है कि कहीं मैं तुम दोनों को और अपने आप को नाखुश कर दूं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ये मुझसे नहीं होगा। खुशी हुई तुम्हारी सोच जानकर। चाहे तुम्हारा जो भी फैसला हो, हम उसका एहतराम करेंगे। दुआ करो कहीं मेरा पेट खराब ना हो जाए। शब बखैर। शब बखैर। जानान, तुम पागल हो क्या? सच में पागल हो? अभी के अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मतलब? ये कैसा सवाल है जानान? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, मगर कोई वजह नजर नहीं आई। तुम मुझसे नफरत करती थी और बाबा से भी, फिर अचानक यहाँ क्यों आ गई? क्या घर में दिल नहीं लग रहा था? या वहां पर भीड़ है बहुत? तुम्हारा दम घुट रहा होगा। तुम्हारे होटल्स हैं, वहां चली जाती। मैं जानती हूँ तुम्हारी यहाँ आने की कोई और वजह है। शायद इसीलिए कि ये घर हामिद का है। ये घर तो हमेशा से हामिद का था। अब क्या बदल गया है? यार जानान, मेरा दिल चाहा तो आ गई। क्या तुम्हें अब हर बात का जवाब दूं? जब दिल भर जाएगा तो चली जाऊंगी। अब जाओ यहाँ से। सुना है आने वाला बच्चा लड़का है। काश ये लड़की होती। हामिद हमेशा बेटी चाहता था वैसे। देखा, दानिया ने हमारी पेशकश को फौरन कबूल नहीं किया। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मतलब वो पहले ईशा के साथ इस घर में रहने के लिए कितनी कोशिशें कर रही थी, लेकिन ईशा के जाने के बाद भी वो यहाँ क्यों रुकना चाहेगी? हो सकता है तुम्हारी दादी उकसा रही हो उससे। दादी उसे क्यों उकसाएंगी? क्योंकि वो हमें अलग करना चाहती हैं। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं करती, नफरत है उन्हें। मुझे लगता है तुम दादी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जितना बुरा वक्त हमने गुजारा है, इसी वजह से बहुत डर लगता है। और इसके बावजूद मैं दानिया पे भरोसा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है वो दिल की अच्छी है। तो क्या मेरी दादी नहीं है? सॉरी, मैं नहा रही थी। अरे तो क्या मैं कोई अजनबी हूँ? तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटी।
ये मैं पिछले दिनों बाजार गई थी, ये पसंद आ गया। तुम्हारा साइज तो वहाँ नहीं था, लेकिन मंगवा लिया। सोच रही हूँ कि आज तुम यही लिबास पहन के नाश्ता करो। ये अदनान के पसंदीदा रंगों में से है और तुम पर खूब जचेगा बेटी। अजमत साहिबा, कोई बहाना नहीं चलेगा। दानिया, हमने एक रास्ता चुना है और अब उससे वापसी मुमकिन नहीं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रुस्तम भाई, रुस्तम भाई। जी मेहमद साहब। बात करनी है तुमसे। जी मैं किराया अदा कर दूंगा, मुझे लोडर की नौकरी मिल गई है। तो क्या इस हालत में वजन उठा लोगे? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल है, मैं काम करूंगा। ये दरवाजे और खिड़कियां भी मरम्मत करवा दूंगा। मैं तुम्हें काम की पेशकश करने आया हूँ। शहर में एक होटल बन रहा है, वो मेरा है, जानते हो ना? जी जानता हूँ। तो वहाँ मुझे एक चौकीदार की जरूरत पड़ेगी और बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। क्या वाकई? बिल्कुल, और एक मुलाजिम की तरह तुम्हें तुम्हारे पूरे हुकूक मिलेंगे। कबूल है तुम्हें? अल्लाह आपको खुश रखे भाई। चलो मुबारक हो। शुक्रिया। कंपनी बस आज शाम लेने आएगी, तैयार रहना तुम। शुक्रिया। चलो ख्याल रखो अपना। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भाई। हेलो अदनान साहब। मेहमद भाई, आपने उनसे बात की? जी बात हो गई है, वो मान गए हैं। आज शाम ही रवाना हो जाएंगे। बहुत खुश ये तो अच्छी बात है। और रुस्तम बाबा की तनख्वाह मैं दे दूंगा, ठीक है? जरूरत नहीं, जो मेरा नया होटल बन रहा है मैं उसका चौकीदार उन्हें ही रख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।